बहुत पुराने जमाने की बात है। मुल्क अरबस्तान पर एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह सुल्तान मोहम्मद फरीद हुकूमत करता था। सुल्तान मोहम्मद फरीद की हुकूमत में लोग खुशहाल थे, बाजारों में रौनक थी, गांव वाले भी अमन में रहते थे और दरबार में हर रोज अदल व इंसाफ किया जाता था। सुल्तान का एक खास गुलाम था जिसका नाम था जलाल। जलाल बचपन से ही बादशाह के महल में पला बढ़ा था। वो निहायत वफादार, बहादुर और समझदार लड़का था। बादशाह उसे अपने बेटे की तरह चाहता था। महल में एक वजीर था जिसका नाम हाकिम रफीक था। वो इंतहाई लालची, चालाक और इक्तदार का भौंका था। जब भी बादशाह जलाल की तारीफ करता तो वजीर के दिल में आग लग जाती। इसी वजह से वजीर जलाल से नफरत और अदावत करता था। एक रात वजीर ने अपने खफिया खादमों को बुलाया और कहा, अगर जलाल रहा तो कभी हमें बादशाहत नहीं मिलेगी, हम बस वैसे ही रह जाएंगे। उसलिए हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि बादशाह खुद जलाल को अपने दरबार से निकाल दे। एक दफा चालाक वजीर ने एक मंसूबा बनाया, जलाल को गुदार साबित करने का मंसूबा। वो चाहता कि किसी तरह जलाल को गुदार साबित करें। एक दिन बादशाह खजाने का मायना करने गया। वहां लाखों इशरफियां, जवाहरात और कीमती हीरे रखे थे। अगली ही सुबह जब खजाने का दरवाजा खोला गया तो सब चौंक गए। खजाने से एक सोने का संदूक गायब था। महल में शोर मच गया। वजीर फौरन बादशाह के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, कल रात खजाने के पास सिर्फ जलाल पहरा दे रहा था। बादशाह हैरान था, लेकिन चौंकि जलाल पर उर्तिमाद बहुत था, इसलिए उसने फौरन इल्जाम तस्लीम नहीं किया। लेकिन वजीर ने चालाकी से चंद जाली गवाह पेश किए जिन्होंने कहा कि रात को उन्होंने जलाल को खजाने से निकलते देखा है। जलाल को दरबार में पेश किया गया। वजीर ने ड्रामाई अंदाज में कहा, अगर जलाल बेकसूर है तो वो बताए संदूक कहां गया। जलाल ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं तो आप पर जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। खजाना चराना तो मेरे लिए एक फर्क के बराबर है। लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि बादशाह को मजबूरन हुक्म देना पड़ा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होते जलाल को कैद में रखा जाए। जलाल को कैद कर लिया गया और वजीर दिल ही दिल में खुश होने लगा कि मेरा काम बन गया। इधर रात के सुनाटे में जलाल कैद खाने में बैठा अल्लाह से फरियाद करने लगा, ए मेरे रब, मैंने तो बादशाह से वफादारी की है, न कि गुदारी, इसलिए तो ही मेरी बेगनाही जाहिर कर दे। इसी दौरान बादशाह का बेटा शहजादा आरिफ, जो जलाल का दोस्त था, कैद खाने में छिप कर आया। जलाल ने उसे सारी बात बताई। शहजादा बोला, मैं तुम्हें बचाऊंगा जलाल, वजीर ने जरूर कोई चाल चली है। शहजादा आरिफ ने अपनी खफिया टीम बनाई और महल के मुलाजिमों से सवाल जवाब शुरू किए। कई दिनों की तफ्तीश के बाद एक खादिम ने डरते डरते बताया, मैंने वजीर के खास कमरे में वही सोने का संदूक छिपते देखा था। शहजादा फौरन वजीर के कमरे में गया। वहां कालीन के नीचे खफिया तहखाना था। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर चोरी किया गया संदूक पड़ा था। शहजादा फौरन बादशाह के पास जाने की बजाय एक मंसूबा बनाया। अगले दिन उसने दरबार में ऐलान किया, आज हम खजाने की चोरी का राज सबके सामने खोलेंगे, लेकिन मुजरिम खुद अपनी हरकत का इकरार करेगा। उसने हुक्म दिया कि सब वजीर व मुशीर और महल के मुलाजिम कतार में खड़े हों। एक खास जादुई संदूक दरबार में रखा गया। शहजादा बोला, जो चोर होगा जब वो इस संदूक को हाथ लगाएगा तो इसके हाथ पर कालिक लग जाएगी। सब वजीर व मुशीर बारी बारी गए और संदूक को हाथ लगाए, मगर वजीर रफीक डरा हुआ था। उसने संदूक को हाथ ही नहीं लगाया ताकि हाथ पर कालिक न लगे। शहजादा ने फौरन उसे पकड़ लिया। देखो, सबके हाथ काले हैं मगर उसके साफ क्यों? सब हैरान रह गए। जब तलाशी ली गई तो वजीर के कमरे से संदूक भी बरामद हुआ। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, जलाल बेकसूर है, असल चोर तो वजीर निकला है। वजीर को जेल भेज दिया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई और जलाल को दरबार का एली मुशीर मुकर्रर किया गया। बादशाह ने कहा, जलाल, तुमने न सिर्फ वफादारी निभाई बल्कि सब्र का मुजाहिरा भी किया। यही एक सच्चे खादिम की पहचान है।
इंजाम और सब्क महल में खुशियां मनाई गईं। जलाल का नाम पूरे मुल्क में वफादारी की मिसाल बन गया। शहजादा और जलाल की दोस्ती और मजबूत हुई। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान किया कि झूठ और फरेब वक्ती जीत सकते हैं, मगर सच हमेशा फतेह पाता है। सबक: सच कभी नहीं छिपता। वफादारी और सब्र का फल आखिरकार कामयाबी की सूरत में मिलता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। वजीर रफीक को जब जेल में डाला गया तो वो बज़ाहिर शकिस्ता और शर्मिंदा नजर आता था, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो सोचता रहता, जलाल, तुमने मुझे बादशाह के सामने जलील किया, मेरा अहदा छीना, अब देखना मैं तुम्हारी सल्तनत में आग लगा दूंगा। कई हफ्ते गुजर गए। महल में अमन था। जलाल आली मुशीर के अहदे पर अपनी वफादारी और दानशमंदी से सबका दिल जीत रहा था। मगर उसी दौरान एक रात कैद खाने में कुछ नकाब पोश अफराद ने जेल की दीवार तोड़कर वजीर को फिरार करवा दिया। ये नकाब पोश दरअसल बादशाह के पुराने दुश्मन मल्क बनो सलीम के जासूस थे। वो जानते थे कि वजीर का दिल इंतकाम से भरा है, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया। उनका मंसूबा बहुत खतरनाक था और वो ये कि हम महल के अंदर से बगावत की आग भड़काएंगे, बादशाह को हटाएंगे और जलाल को खत्म कर देंगे। एक रात जलाल महल के बाग में चहल कदमी कर रहा था कि अचानक एक छोटा सा परिंदा आकर उसके करीब गिरा। परिंदे के पांव में बंधी चिट पर लिखा था, दुश्मन तुम्हारे महल में दाखिल हो चुके हैं, किसी पर भरोसा मत करो। जलाल चौंक गया। उसने फौरन शहजादा आरिफ को बुलाया और दोनों ने तय किया कि वो खामोशी से निगरानी करेंगे ताकि दुश्मन खुद को जाहिर करे। उन्होंने महल के मुख्तलिफ हिस्सों में खफिया मुहाफिज और छुपे हुए जासूस तैनात किए। कुछ दिन बाद महल में अचानक खजांची के कमरे में आग लग गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। कुछ मुहाफिज शोर मचाते हुए भागे। बादशाह को कत्ल करने की साजिश हो रही है। जलाल ने होशियारी से देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह सारी हलचल जानबूझकर पैदा की जा रही है। उसी दौरान वजीर रफीक और दुश्मन जासूस शहजादा आरिफ को अगवा करके महल के एक खफिया सरंग में ले गए। जब जलाल को शहजादे के अगवा का पता चला तो उसने फौरन महल के वफादार मुहाफिजों को जमा किया। ये वक्त डरने का नहीं, ये वक्त वफादारी साबित करने का है। जलाल ने दुश्मन के बनाए हुए सरंग के रास्ते का सुराग लगाया और रात के वक्त चुपके से सरंग में दाखिल हुआ। अंधेरी सरंग में आगे जाकर उसने वजीर को देखा जो शहजादे के सामने खड़ा कहकाए लगा रहा था, आरिफ, अब तुम्हारे बाप को जलाल पर नहीं बल्कि हम पर झुकना पड़ेगा। मैं उस सल्तनत का नया सुल्तान बनूंगा। इधर जलाल ने इशारा किया। मुहाफिजों ने दो तरफ से घेराव किया और एक जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। वजीर ने फरार होने की कोशिश की, मगर जलाल ने निहायत होशियारी से सरंग के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया ताकि कोई बाहर न जा सके। आखिरकार एक सख्त लड़ाई के बाद वजीर और उसके साथी पकड़े गए और उनको गुदारी की सजा सुनाई गई और शहजादा सही सलामत आजाद हो गया। अगले दिन दरबार में बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, जलाल ने न सिर्फ मेरी सल्तनत को अंदरूनी बगावत से बचाया बल्कि शहजादे की जान भी बचाई। ऐसी वफादारी सदियों में एक बार देखने को मिलती है। वजीर रफीक और दुश्मन जासूसों को सख्त सजा दी गई और सल्तनत में नए हिफाजती निजाम कायम किए गए ताकि आइंदा कोई महल के अंदर से साजिश न कर सके। जलाल को बादशाह ने सल्तनत का मुहाफिज एली का लक़ब दिया। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। शहजादा आरिफ ने जलाल से कहा, मेरे दोस्त, तुम सिर्फ मेरे मुहाफिज नहीं, मेरे भाई हो। नया सबके एक। बुराई वक्ती तौर पर ताकतोड़ लग सकती है, लेकिन आखिरकार सच और वफादारी ही जीतती है। 2. दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से भी आ सकता है। होशियारी और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। 3. जो शख्स सच्चाई पर कायम रहता है, अल्लाह आखिरकार उसे इज्जत और फतह अता करता है।